जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी, ठीक ना। अब तो क्या एक दो एथी में होगा नहीं, ऐसे सेट एक आध को हम देख रहे हैं। बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द, जिसको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, समान अर्थों वाला शब्द। ओके, तो पहले हम देख ले रहे हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों को, उसके बाद 20 से 30 MCQ कर लेंगे। और आप लोगों को भी ये जब हम बता रहे हैं तो कितना पकड़ बना रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, किसमें, MCQ में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। आंख, आंख को और क्या क्या कहा जा सकता है? ओके, तो इसको हम कहेंगे लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु। ठीक है, लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु। इजी है। आकाश, आकाश के क्या क्या कर सकते हैं? अंबर, आसमान बोल सकते हैं, गगन बोलेंगे, लभ, लभ भी बोलेंगे, अब ये लोभ ही वाला नहीं, व्योम। ओके, असुर, असुर मतलब क्या होता है? राक्षस यानी दानव, इसको दैत्य, राक्षस। निशाचर, जो रात में भ्रमण करता है, निशाचर, निशिचर, निशाचर, निशिचर, राक्षस, दानव, ठीक ना, दैव, ये सब कह सकते हैं हम किसको? असुर को। ओके, आग, आग को क्या कह सकते हैं? अग्नि, अग्नि भी आग, अग्नि मतलब आग। पावक, दहन, ज्वाला, अनल, ये सब क्या हो जाएगा आपका? अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला, अनल, ये सब क्या है? आग, आग का पर्यायवाची शब्द है। ओके, आम, आम के क्या हो सकता है? तो आम के और बोला जाता है आम्र, रसाल, आम्र के क्या बोला जाता है? रसाल। अमृत फल भी बोला जाता है आम को, अमृत फल, रसाल, आम्र। अतिथि मतलब जिसके आने का तिथि मालूम ना हो, लेकिन अब इसको हो जाना चाहिए सतिथि, मतलब आने का तिथि मालूम हो, मतलब साथ में हो, सतिथि, क्योंकि फोन से हाँ आने वाले हैं हम, मतलब कि अब बोल दिए। अब पहले बिना कोई खबर, न चिट्ठी, न पत्रिका, सीधे धावा बोल देते थे, ठीक ना। तो इसलिए अतिथि, अतिथि को आगंतुक बोलेंगे, पाहुन भी बोला जाता है, मेहमान ज़्यादा प्रचलित होता है, और अभ्यागत भी बोला जाता है। ओके, और कुटुंब भी बोला जाता है। लेकिन बिहार में जानते हैं ये दो जो शब्द है ना, पाहुन और कुटुंब, इसको गारा गलौज में इतना ना प्रयोग करता है लोग, इतना ना प्रयोग करता है कि अब ये पर्यायवाची शब्द इतना सुंदर है अतिथि के लिए, मेहमान के लिए, कि अब उसको गारी के तौर पर ही लोग समझ जाता है ना। मतलब अगर शब्द को एक दृष्टि से देखा जाए तो सही भी करके पेश किया जा सकता है और उसको गलत भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अजय, अजय, अजय को हम कह सकते हैं अजीत, मतलब जिसको जीता ना जा सके, ठीक ना। अपराजिता, अपराजय, एक अपराजिता फिल्म भी आया था, साउथ मूवी में था, और अपराजय, ठीक है, हो गया। आभूषण, आभूषण को हम क्या कह सकते हैं? गहना कह सकते हैं। आपका देखेगा आभूषण की दुकान नहीं लिखता है, अलंकार ज्वेलर्स लिखता है, अलंकार। तो अलंकार मतलब भी क्या होगा? आभूषण, ठीक ना। गहना, विभूषण और भूषण, भूषण, विभूषण, अलंकार, गहना। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा कहिए, तुरंग कहिए, है, घोटक, तुरंगम, तुरंग, तुरंगम, घोटक, है, अश्व का, ये सब क्या है? आपका पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा तो जान ही रहे। आनंद, आनंद का मतलब क्या? उल्लास, उल्लास, खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, ये सब क्या है? आपका आनंद का पर्यायवाची शब्द है। अहंकार, अहम जोरकार, मतलब जो हूं सो मैं हूं, इसको और कहते हैं दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड, है ना। नहीं कहते घमंडे चूर रहता है, मतलब कि अहंकारे चूर रहता है, अभिमाने चूर रहता है, और दर्पे चूर रहता है, दंभे चूर रहता है ना। इच्छा मतलब कामना, क्या क्या इच्छा है, क्या क्या कामना है, चाहत क्या है, लालसा क्या है, मनोरथ, आकांक्षा, ये सब क्या है? आपका पर्यायवाची है इच्छा का। इंदिरा, इंदिरा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका देवराज, सुरेश, सुरपीत, देवेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेश, ये सब जो है इंदिरा का पर्यायवाची है। ईश्वर, ईश्वर को और क्या कहा जाता है? भगवान,
परमात्मा, जगदीश, जगत जुर ईश, है ना, परमेश्वर, परम जुर ईश्वर, प्रभु, हे प्रभु, है ना, ये सब क्या है, ईश्वर का है। उद्यान, उद्यान का क्या होगा, उपवन, कितना अच्छा वन है, उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, कुसुम, कुसुमाकर। उन्नति, उन्नति मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, उन्नति माने आगे बढ़ना, नहीं कि उन्नति होगा, प्रोन्नति होगा। तो उन्नति मतलब विकास, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान, अभ्युदय। अभ्युदय मतलब ही उन्नति। ओके। कपड़ा, कपड़ा को और क्या क्या कह सकते हैं हम, वस्त्र कह सकते हैं, पट कह सकते हैं, चीर, वसन, अंबर, ये सब कपड़ा को कह सकते हैं, ठीक ना। अंबर, एक अंबर वो जो होगा आकाश का होगा, ठीक ना, ये है अंबर है। वसन, चीर, आपको सुने होंगे कि चीर हरण हुआ महाभारत में, चीर हरण हुआ पंचाली का, है ना। तो चीर मतलब कपड़ा का। ओके। कमल, कमल को क्या क्या कह सकते हैं, तो राजीव, राजीव मतलब ही कमल, सरोज का मतलब कमल, पंकज, अरविंद और नीरज, ये सब का मतलब होता है कमल। कमल मतलब समझ रहे हैं कि जो पंख में खिलता है। कृषक, कृषक को और क्या क्या कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, हलवाहा कह सकते हैं, खेतीहर कह सकते हैं, कृषिजीवी, जो कृषि करके जीवित रहता है। कृष्ण, कृष्ण को क्या क्या कहा जा सकता है, तो कृष्ण को हम कह सकते हैं मोहन, केशव, गिरिधर, गोपाल, मुरारी। ओके। मोहन नहीं, मुरारी, गिरिधर, गोपाल, ये सब किनको कहा जाता है, कृष्ण को। कान, कान का प्रवाची क्या होता है, कर्ण, श्रवण, श्रवणेन्द्रिय, श्रुतिपट, ये सब, श्रुतिपट मतलब सुनने वाला पट, ये सब क्या है आपका कान का प्रवाची है। ओके। कामदेव, कामदेव की अगर बात कहें, मदन, मदन मतलब भी वही कामदेव, मनोज, रतिपति, कंदर्प, अनंग। किनारा, किनारा को हम क्या कह सकते हैं, तट, तट मतलब अरिया, अरिया भी हम लोग बोलते हैं, अरिया पर मन जाता तो डूब जाइए, डूब जाइए, ठीक ना। वीर, कुल। ओके। कोयल, कोयल का क्या क्या कह सकते हैं हम, कोकिल, आपको सुने होंगे कि कोकिला, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला कौन है, लता मंगेशकर, तो कोकिला मतलब कोयल, ठीक ना। कोयल को। श्यामा, वसंत दूत, पिक पर मृत। खून, खून को क्या क्या कहते हैं हम लोग, रक्त कहते हैं, लहू कहते हैं, रुधिर कहते हैं, सोरी, सोनित कहते हैं, और लोहू भी बोलते हैं, लहू और लोहू, तो घबराइएगा मत, लहू कहिए, लोहू कहिए, ठीक है। खल, खल मतलब कुटिल, धूर्त, एकदम धूर्त व्यक्ति है। अधम, नीच, दुष्ट। खल को कुटिल कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, नीच कह सकते हैं, अधम, दुष्ट कह सकते हैं। गाय को क्या क्या कहते हैं, धनु कहते हैं, धेनु, सॉरी धेनु, काम धेनु, गौ, सुरभि, ये सब आपका क्या चीज का है, पर्यायवाची हो गया आपका गाय का। ओके। आइए देखते हैं आगे। गणेश, तो आपको पता है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। विनायक, गजानन, लंबोदर, एक दंत, गणपति, ये सभी गणेश जी का नाम है, ठीक ना। गंगा, गंगा को हम क्या कहते हैं, भागीरथी, देवसरी, सूरसरी, सूर नदी, ठीक ना। और मंदाकिनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी कहिए, सूरसरी कहिए, सूर नदी कहिए, देवसरी कहिए, भागीरथी। घर, घर को क्या क्या कह सकते हैं, भवन, भवन भी बोला जाता है, सदन, गृह, निकेतन, और धाम भी बोलता है लोग, ठीक ना। घमंडी, घमंडी को क्या कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, जो अहंकार से भरा हो। अभिमानी, ठीक ना। सेखी बालज, सेखी बालज भी बोला जाता है, याद रखिएगा, सेखी बालज। अभिमानी आपको पता होगा, अहंकारी पता होगा, घमंडी का तजन्म करता है, लेकिन एक याद रखिएगा, सेखी बालज, बहुत आपको याद होगा, बस थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर है। चांद, चांद को क्या कहते, चंद्रमा, मयंक, शशि, सुधाकर, हिमांशु, तो सब इसी सबसे तो रिलेटेड करके नाम रखा जाता है ना। चतुर, चतुर को क्या, दक्ष, प्रवीण मतलब एक्सपर्ट, एकदम दक्ष, किसी भी काम में क्या हो, निपुण, ठीक ना। पट्टू और होशियार, होशियार, है ना। चांदी, चांदी को क्या कहा जाता है, रजत। रूपा, रप्या, रप्या और रूपक, ठीक ना। जल को क्या क्या कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, जीवन कह सकते हैं, सलील कह सकते हैं, वारी, पानी, उद्दक, जीवन भी बोलते हैं, ठीक है ना। नीर। जंगल, जंगल को क्या कहेंगे, वन, जंगल का वन, विपिन मतलब भी वन होता है, किन्हीं का नाम होगा तो समझ लीजिए कि जंगल होता है। कानन, अक्ष, कांतार, ये सब क्या है आपका जंगल का प्रवाची। तालाब का क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, सरोवर बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं, तराग, जलाशय और ताल।
तोता, तोता का क्या है? तुंड, कीर, सुग्गा, सुआ, सुग्गा, सुआ और सुक भी बोलते हैं, ठीक ना। तलवार, तलवार को अस्सी, कुशान, सॉरी कुपान, कृपान, करवाल, खड्डक और चंद्रहास। तलवार को चंद्र, हास, खड्डक, करवाल, कुपान और आपका अस्सी। तारा को क्या क्या कहा जाता है? तारा को तारक, तारक मेहता, है ना। तारिका, तारक, तारिका, नक्षत्र और नरवत, नरवत। ये सब किसको कहेंगे हम? तारा को कहेंगे। तरेंगन तो हम लोग अपना ऐसा ही कहते हैं, तरेंगन। थोड़ा, थोड़ा को क्या क्या कहते? कम, तो निशानी, है ना। तनिक, तनिक। न्यून, अल्प, किंचित, किंचित मतलब ही थोड़ा होता है, किंचित मन। दुख का क्या कहेंगे? वेदना, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, है ना। दूध, दूध को दुग्ध, पय, पय भी बोलते हैं दूध को। गोरस, गोरस, है ना। और क्षीर भी बोलते हैं। दिन को क्या बोलेंगे? दिवस, दिवस, वार, दीवा, वासर, है ना। दुर्गा, दुर्गा के जगदम्बा, काली, कल्याणी, चंडी, महागौरी, कई नाम है। द्रौपदी, द्रौपदी को द्रौपदी, कृष्णा, सैरंधी, द्रुप सुता, पंचाली और याज्ञसैनी, याज्ञसैनी। धन का, धन का क्या? श्री, श्री मतलब ही धन। लक्ष्मी, संपत्ति, वीत, अर्थ, अर्थ मतलब ही धन होता है जी, ध्यान दीजिएगा। ध्वजा, ध्वजा को क्या क्या कह सकते हैं? पताका, ध्वज, केतु, निशान और उसके बाद डंडा, झंडा। धरती, धरती को पृथ्वी, गोदिनी, वसुंधरा, धरा, ये सब कह सकते हैं ना। नदी, नदी को सरिता, तटिनी, शीर, आपगा, तरंगिनी। नारी, नारी को क्या क्या कहा जाता है? औरत। कामिनी, अबला, अबला, अबला का मतलब होता ही कमजोर होता है, तो नारी का लेकर रख दिया है अबला। बताइए, अब ये इसको हटा देना चाहिए। महिला, स्त्री। नौका के लिए तरिनी, तौरी, नाव, बेड़ा, बेड़ा और नाव तो जानते हैं, तरी जान लीजिए, तरिनी जान लीजिए, तरी और तरिनी। ओके। पक्षी, पक्षी को क्या? खग, बिग, पतंग, पतंग मतलब वो भी उड़ता है तो उसी से रिलेट कर दिया गया है। पखेरु, नभचर, नभचर एकदम नभ में भ्रमण करने वाला। पति, पति को क्या क्या कह सकते हैं? स्वामी, नाथ, बालम, साजन, वर और पिया भी बोला जाता है ना। पत्थर, पत्थर के क्या? पाहन, है ना। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। पाहन, प्रस्तर, पसान, उपल, असम, असम। पत्नी के क्या क्या? भार्या, गृहिणी, वधु, वांगमी, सहधर्मिता और एक अर्धांगिनी भी होता है। पवन, पवन को क्या? वायु, अनिल, समीर, हवा, ब्यार। एक कोठो ब्यारे बह नहीं रहा है, बाप पूरा गर्मी है, ऐसा बोलता है ना लोग। पुत्री, पुत्री, पुत्री को क्या कह सकते हैं? कन्या, सूता, लड़की, बेटी, आत्मजा, तन्नु, तन्या, ये सब भी बोला जाता है, लेकिन बेटी को बोला जाता है तन्नु, तन्या, ठीक ना। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या? धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा। पुष्प को क्या बोलेंगे? पुष्प मतलब फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। बंदर, बंदर को मरकट, कॉपी, कॉपी, सबसे बुद्धिमान कपि। तो सबसे बुद्धिमान कपि कौन? तो गोरिल्ला, है ना, ऐसा लिखा रहता है ना, कपि। हरि, वान, शाखा मृग। अब बहुत ऐसा जो है पर्यायवाची अगर नहीं जानिएगा तो दूसरा भी कोई सब्जेक्ट अगर हिंदी में, हिंदी का अगर मान लीजिए पढ़ रहे हिंदी मीडियम से, तो उसमें जब इसका मतलब नहीं जानिएगा तो यादें नहीं होता है ना, यही दिक्कत होता है। बालक, बालक को क्या क्या कहता है लोग? शिशु, लड़का, बच्चा, बाल, बाल। और बाल को क्या कहेंगे हम लोग? केस, कच्छ, कुंतल, अलक, चिंकुर, चिकूर भी बोलते, चिक्कूर चिक्कूर। बिजली, बिजली को क्या क्या बोला जाता है? चपला, विद्युत, चंचला, दामिनी, तरित और चंचला। तरित भी बोला जाता है कि तरित, तरित चमक रहा है, नहीं मतलब बिजली चमक रहा है। बेटा को बोलते हैं सूत, तन्नय, पुत्र, आत्मज, तनुज, बालम, सॉरी बादल। बादल का क्या क्या कह सकते हैं? घन, मेघ, नीरद, अम्बुद, जलधर। अब भौरा को क्या क्या कहते हैं हम लोग? मधुप, अल्ली, अल्ली मतलब ही भौरा, भौरा समझ रहे ना भ्रमर, भृंग और भौरा। वृक्ष, वृक्ष को हम लोग बोलते हैं पादप, पादप मतलब वही पेड़ पौधा, पेड़ बोलते हैं। विपट बोलते हैं तरु और द्रुम, 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 लता, लता, द्रुम, द्रुम, लता, लता। वसंत,
ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, वसंत ऋतु। मधुमास, आहा सरसों फुलाइल रहता है। माघ, कुसुमाकर, ऋतुपति, ओके। माता, माता को क्या कहेंगे? मातृ, जननी, अम्बा, माँ, है ना। और अब देखिए मम्मी इसमें नहीं है, मम्मी नहीं है, हैं? आज जो तनका थाने टैलेंट हो जाएंगे ना तो कहेंगे मम्मी। अबे सरस्वती मम्मी कोई कहता है क्या? दुर्गा मम्मी कोई कहता है? काली मम्मी कोई कहता है? काली माई, दुर्गा माई, सरस्वती माई बोलता है लोग कि नहीं? तब बताइए, अगर माई अगर बोलिएगा ना तो जानते हैं सब अनपढ़ गंवार समझता है, सब मूर्ख समझता है। तो हम कहते हैं कि तब मान लीजिए कि अगर सरस्वती मम्मी का नहीं कहते हैं, है इतना ही टैलेंट है तो सरस्वती माई का कहते हैं, है ना। देखिए माता का कहीं है ना? नहीं ना है, सब अंग्रेजी शब्द है। मम्मी मतलब जानबे करते हैं क्या है, अंग्रेजी मीडियम होता है सब। मिस्र में क्या क्या होता है। मित्र के देखिए सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सुहृदय। यम, यम, यम मतलब क्या होता है? यम, यमराज का नाम सुने ना, यमराज उन्हीं को बोला जाता है यम, जो प्राण ले जाते हैं। धर्मराज, यमराज, सूर्यपुत्र, उनको सूर्यपुत्र भी बोला जाता है। युद्ध, युद्ध को क्या क्या कह सकते हैं? समर, संग्राम, लड़ाई, रण, विग्रह। राक्षस को क्या कहते थे? राक्षस उधर जाता है निशाचर, पिचास, भूत, पिचास कहता नहीं सब, धनुज, असुर, देव। राजा को क्या क्या बोल सकते थे? नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपति भी बोला जाता है राजा को। तो राजा वाजा खत्म हो गया। संसार, समझोर सार, जग, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, है कि संसार घूम आया थारा जैसा ना कोई, है ना। जहाँ सेट होता है उसी को रखता है, तो परिवाची ही सेट करता है लोग, जो मतलब लेखक होते हैं। विश्व, जगत, दुनिया, भव। सांप, सांप मत सर्प, नाग, भुंज, भुजंग भी बोला जाता है, भुजंग। विषधर, फनधर, फनधर, फन, है ना। अब 20 तरह भी करता है। सूरज, सूरज को क्या बोलते हैं? रवि। दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु, इतना सारा बोलते हैं। और सिंह को क्या बोलते हैं? शेर। केसरी, वनराज, केसरी नंदन, केसरिया बल भरने वाला, केसरी, वनराज। और सरस्वती को क्या बोलते हैं? भारती, भाषा, शारदा, श्री, वागीश्वरी, ठीक ना। तो ये 80 गो था। आइए जरा देख ले रहे हैं हम लोग 30 गो MCQ करके देख रहे हैं कि क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं। आग का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनिल, अनल, अवनी, अचल। तो क्या हो जाएगा? अनल। अनल मतलब आग। कमल का, अच्छा अनिल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल के क्या होगा? जलज। कौन होगा? जलज मतलब कमल। पंख मतलब पाकी। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज मतलब तो जल्दी, पयोद, बयोद। तो कौन होगा जी? पयोद। पयोद मतलब बादल। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलधर, रत्नागर, जलद, इंद्र। तो क्या हो जाएगा जी? रत्नागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रत्नागर, ओके। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज, ये सब किसके पर्यायवाची है? तो चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, ये सब इंद्र का है। किनका है? इंद्र का पर्यायवाची है सब। क्या? महेंद्र, पुरंदर, देवराज, ये सब देवराज इंद्र को ना कहा जाता है। वारिद, जलद, पयोद, ये किसके पर्यायवाची है? तो ये सब है आपका काथी के? बादल के। जस्ट पढ़े अभी। भव, लोक, जगत, ये सब क्या चीज का है? संसार का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा? संसार का पर्यायवाची हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक जनाब का कमेंट आया था कि सर सुगा पंखी से, कह रहे सुगा पंखी हो ये है। चलिए जी, सुगा पंखी से ही आपको कलर कर रहे हैं, आपको नहीं, इसको। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रमा का दिवाकर, भास्कर, दिवाकर, दिवाकर सूर्य के होता है भैया। भास्कर भी निशाचर, निशाकर कथी होगा? निशाकर जो होगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। और निशाचर मतलब तो वो तो राक्षस हो जाएगा ना। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तब बिजली के क्या होगा? चपला, चंचला, ये सब बिजली का है, नहीं त्वरित। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कंदरा, भूतर, गिरिधर, जलधर। तो कौन होगा? गिरिधर। कौन होगा? गिरिधर, ओके। आइए देखते हैं आगे। अल्ली, मधुप, मधुकर, ये किनके पर्यायवाची है जी? ये सब आपका भौरा का है। क्या चीज का है? भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अल्ली, मधुप, मधुकर। किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द है? जंगल के। तो अनल, ये सब आग हटा दीजिए। वन एगो मिल गया, तो बाकी सब है इसी में।
वन हो गया, उपवन हो गया, अरण्य हो गया, कानन हो जाएगा। सहकार का पर्यायवाची क्या हो गया? सहकार। तो सहकार मतलब कि साथी। सहकार का अर्थ क्या होता है? साथी ना होता है, साथी का पर्यायवाची शब्द है। ओके। राकापति, राकापति का अर्थ क्या होगा? तो राकापति किसको कहा जाएगा? रजनी। रजनी को तो रजनी रात होगा, चांदनी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, चंद्र का होगा। चंद्रमा के क्या होगा आपका? राकापति। निम्न में से अंगूठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए, अंगूठी का मिला नहीं है, लेकिन आपको जानते होंगे मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। आप रामायण में इस शब्द का बहुत बार प्रयोग सुने होंगे कि अंगूठी नहीं, मुद्रिका। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के गए पहचान के लिए सीता के पास। अम्य, अम्य निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द भाई? तो अम्य मतलब अमृत, पीयूषम, जिसको पीयूषम बोलते हैं, शुद्धा बोलते हैं, है ना। मूढ़ निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? मूढ़। मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ, ये हो जाएगा। ओके। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा जी? तो आकाश का आपका हो जाएगा व्योम। नभचर, तो नभचर तो मतलब हो जाएगा मेघ का हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा व्योम। किधर गया? व्योम, वही व्योम है। ओके। राजीव, राजीव तो समझ किसका होगा? तो जस्ट अभी बोले थे कमल का, कमल का पंकज, राजीव। नीर, सरोज भी होता है। नीर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? नीर मतलब पानी, पानी यानी जल, मतलब जीवन। ओके। पुष्कर, पुष्कर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्कर। तालाब, तो तालाब को पुष्कर बोलेंगे, है ना। दानव तो होगा नहीं, हवा तो होगा नहीं, बयार, सूरज। पवन, पवन का अर्थ क्या होता है? तो समीर, पवन मतलब समीर। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? तो भागीरथी, अभी जस्ट पढ़े थे, भागीरथी। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल हिले है, मधुप है, सुमन है और कुसुम नहीं भैया। मधुप कहाँ से? खाक में से मधुप आएगा। मधुप तो आपका शहद का है ना। तो ये हो जाएगा शब्द पर्यायवाची नहीं है पुष्प का। ओके। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन और। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? वसुधा, तन्या, नंदिनी, ग्रीवा। तो वसुधा, तन्या मतलब तो बेटी। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो सरोज खोज लीजिए, पंकज खोज लीजिए, वारिज खोज लीजिए। अरे वाह, सब में उल्टू फुलटू दे दिया है। पंकज, तोयज, वारिज, जलधि। जलधि तो होता ही नहीं, तो ये वारिज, पंकज, नीरज और जलज हो जाएगा। ठीक ना। तोयज, नीरज, जलद, वारिज, तोयज, जलज। हला मत कीजिए प्लीज, कीप कूल डाउन, कूल डाउन, पिन ड्रॉप साइलेंस। किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? तो दिनकर मतलब सूर्य, रवि, भानु, आदित्य सब सूर्य का है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के लिए पर्यायवाची है? पर्वत। तो आद्र, अचल, गिरी, गिरी, अचल, अश्व। धराधर, आद्री, अद्री, अचल, मेरु, गिरी, अचल। देखिए, धराधर, आद्री, अद्री, अचल और मेरु। देखिए, हिंदी भी आसान नहीं है भाई, लेकिन ये है ना कि शुरू से लोग पढ़ा है तो 30 नंबर तो रखा है, इसलिए झंझट नहीं है। क्यों इजी नहीं है? तो पंचुएशन अगर नहीं जा रहा है तो गड़बड़ा जाएगा। किस समूह में? ठीक है। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मित्र का, तब मित्र के सहपाठी, सहपाठी होगा मित्र के? नहीं भाई, वो तो क्लासमेट हो करता है। सहचर, सहोदर, सहोदर तो भाई होता है। सखा, सखा होगा, क्या होगा जी? सखा, सखी। सखी भी मतलब फ्रेंड होता है। भौरा का पर्यायवाची होगा रसाल, मधुप होगा। क्या होगा? मधुप मतलब क्या होगा जी? भौरा होगा। ओके। तो ये था आपका मोस्ट 30 क्वेश्चन को लिए थे और पिछला तो समझ रहे हैं, और फिर एक वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं जस्ट आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।